तो दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे शेयर्ड प्रेफरेंस के बारे में। कैसे स्टोर करते हैं डेटा को, कैसे रिट्रीव करते हैं डेटा को, कैसे कुछ कंडीशंस चेक करेंगे कि अगर हमारा डेटा खाली हो तो फिर क्या करना है, डेटा एम्प्टी हो तो क्या करना है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन जो भी हमारे पास एरर्स आते हैं उससे कैसे बचना है। ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर आज हम लोग सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्रिएट करूँगा एक नया प्रोजेक्ट और इसका नाम दूंगा मैं शेयर्ड प्रेफरेंसेस। शेयर्ड प्रेफरेंसेस। और प्रोजेक्ट क्रिएट होने के बाद मैं जाऊंगा अपने मेन एक्टिविटी के अंदर, एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल, और इसके अंदर मैं कुछ डिजाइन करूंगा अपना यूआई। इस यूआई के थ्रू हम अपने शेयर्ड प्रेफरेंसेस के अंदर हम अपने डेटा को स्टोर करेंगे और इसी यूआई के थ्रू अपने डेटा को रिट्रीव करके हम शो भी कराएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस कांस्टेंट लेआउट को चेंज करके कर दूंगा लीनियर लेआउट। उसके बाद इस टेक्स्ट व्यू के अंदर जो भी कांस्टेंट लेआउट के एट्रीब्यूट्स हैं मैं उसे हटा दूंगा और इसके टेक्स्ट में कर देता हूँ शेयर्ड प्रेफरेंसेस। ये बस शो करने के लिए है, इससे कुछ ज़्यादा मतलब हमारा है नहीं। टेक्स्ट साइज 16 एसपी, टेक्स्ट कलर ब्लैक, टेक्स्ट स्टाइल बोल्ड, और इसमें कुछ मार्जिन दे दूंगा मैं अप्रॉक्स 25 dp का। ठीक है, इसके बाद हमें चाहिए दो एडिट टेक्स्ट, तो मैं जाऊंगा डिजाइन के अंदर और यहाँ से इस टेक्स्ट के अंदर से हमें मिलेगा एक टेक्स्ट इनपुट लेआउट। ठीक है, इसी को मैं इंपोर्ट कर लूंगा। मुझे दो चाहिए तो मैं दो इंपोर्ट कर लूंगा। ये हमारे पास दो इनपुट लेआउट हो गए। उसके बाद कोड में जा करके मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज करूंगा। तो सबसे पहली बात तो ये कि हमारा लीनियर लेआउट का ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल ऑटोमेटिकली होता है, डिफ़ॉल्ट जो है हॉरिजॉन्टल होता है। तो इसे चेंज करके मैं कर दूंगा वर्टिकल। उसके बाद इस टेक्स्ट इनपुट लेआउट के एट्रीब्यूट को हम चेंज करेंगे। तो सबसे पहले मैं हाइट को कर दूंगा रैप कंटेंट, और ऐसे ही मैं दूसरे इनपुट लेआउट के भी हाइट को कर दूंगा रैप कंटेंट। ठीक है, उसके बाद इस टेक्स्ट इनपुट एडिट टेक्स्ट के अंदर जो हिंट है इसे मैं कर दूंगा की, और दूसरे इनपुट के अंदर मैं कर दूंगा वैल्यू। ठीक है, उसके बाद इन दोनों को मैं मार्जिन दे दूंगा हॉरिजेंटली, मार्जिन हॉरिजेंटल 25 अप्रॉक्स। वैसे ही दूसरे एडिट टेक्स्ट का भी मार्जिन हॉरिजेंटल 25 dp। ठीक है, और मैं दूसरे एडिट टेक्स्ट का मार्जिन टॉप भी कुछ दे देता हूँ, मार्जिन टॉप 10 dp या फिर 15 dp। तो ये हमारा एडिट टेक्स्ट भी तैयार हो गया। इसके नीचे हमें चाहिए दो बटन जिसके क्लिक होने पर हम डेटा को स्टोर करेंगे और डेटा को रिट्रीव भी करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा एक बटन। इसका विड्थ कर दूंगा मैच पेरेंट, हाइट रखूँगा रैप कंटेंट, और इसका टेक्स्ट मैं कर देता हूँ स्टोर डेटा। इसका मार्जिन हॉरिजॉन्टल दे दूंगा 25 dp, और इसका मार्जिन टॉप भी कुछ दे दूंगा अप्रॉक्स 20 dp के आसपास या फिर 40 dp। ठीक है, उसके बाद इसी को मैं कॉपी पेस्ट करके एक दूसरा बटन बना लूँगा और इसका मैं टेक्स्ट कर दूंगा रिट्रीव डेटा। ठीक है, और इसका मार्जिन टॉप में कर दूंगा 10 dp। ठीक है, तो ये हमारा यूआई जो है तैयार हो चुका है। अभी इन सब का हमें एक आईडी भी देना है जिसे हम इसे जावा क्लास में हमने यूज़ करेंगे। तो सबसे पहला मेरा है यहाँ पर इनपुट टेक्स्ट, तो इसका मैं आईडी चेंज कर दूंगा। आईडी दे दूंगा इनपुट की। ठीक है, इनपुट की, और ऐसा ही दूसरे इनपुट एडिट टेक्स्ट का मैं कर दूंगा आईडी इनपुट वैल्यू। ठीक है, फिर बटन्स की आईडी में दे दूंगा आईडी बटन स्टोर, और दूसरे बटन का आईडी में दे दूंगा बटन रिट्रीव। तो अब ये हमारा लेआउट जो है पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। अब चलते हैं सीधा अपने जावा क्लास के अंदर, और यहाँ पर हम सबसे पहले फाइंड करेंगे अपने व्यूज़ को। ठीक है, तो मैं कुछ बना लूँगा व्यू। जैसे हमारे पास था टेक्स्ट इनपुट एडिट टेक्स्ट था, टेक्स्ट इनपुट एडिट टेक्स्ट। तो इसका हम दो वेरिएबल क्रिएट करेंगे, एक इनपुट की और दूसरा इनपुट वैल्यू। इनपुट वैल्यू, ठीक है। इसके बाद दूसरा व्यू था हमारा बटन, नाम दे दूंगा बटन स्टोर, और दूसरे बटन का नाम दे दूंगा बटन रिट्रीव। ठीक है, तो ये हमारे पास चार लेआउट जो हैं वो आ चुके हैं। अभी इन सबको हमें फाइंड भी करना है, तो मैं जल्दी जल्दी इन सबको फाइंड कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास चारों वेरिएबल्स जो हैं बन के तैयार हो चुके हैं। इसके बाद हमें वेरिएबल क्रिएट करना है एक शेयर्ड प्रेफरेंसेस का और एक शेयर्ड प्रेफरेंसेस डॉट एडिट का, जिसे हम यूज करते हैं अपने डेटा को स्टोर करने के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा एक शेयर्ड प्रेफरेंसेस, नाम भी दे दूंगा शेयर्ड प्रेफरेंसेस, और दूसरा मैं क्रिएट करूँगा शेयर्ड प्रेफरेंसेस डॉट एडिटर। ठीक है, ये हमारा काम आता है एडिट करने के। इसका नाम भी दे दूंगा मैं एडिटर। ठीक है,
उसके बाद इस शेयर्ड प्रेफरेंसेस का हमें एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो मैं लिखूंगा शेयर्ड प्रेफरेंसेस इज इक्वल टू और गेट शेयर्ड प्रेफरेंसेस, ठीक है। ये हमारे पास एक मेथड मिलेगा यहाँ से। और इसमें दो एट्रीब्यूट चाहिए। पहला चाहिए कि नाम, आपके शेयर्ड प्रेफरेंस का नाम क्या होगा। तो मैं यहाँ पे आप नाम कुछ भी दे दूंगा, जैसे कि मैं नाम दे देता हूँ डेटाबेस, ठीक है, ये हमारा नाम हो गया। और दूसरा पैरामीटर चाहिए इसे मोड, कि हमें किस मोड में इसे ओपन करना है, ठीक है। तो हमारे पास कुछ ऑप्शन हमें मिल जाएंगे, जैसे मोड प्राइवेट, फिर है मोड मल्टी प्रोसेस, मोड वर्ल्ड रीडेबल। तो हमें क्रिएट करना है इस मोड प्राइवेट के अंदर, ठीक है। इस मोड प्राइवेट को हम एंटर करेंगे और यहाँ पे हमारा शेयर्ड प्रेफरेंसेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद हमें इस एडिटर का भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो मैं लिखूंगा एडिटर इज इक्वल टू, और उसके बाद इस शेयर्ड प्रेफरेंसेस के अंदर से हमें एक मेथड मिलेगा एडिट नाम से, ठीक है। शेयर्ड प्रेफरेंसेस डॉट एडिट, जो कि रिटर्न करता है हमारा एडिटर, ठीक है, जो कि हमें चाहिए। तो हम इसे एडिट कर देंगे और ये हमारा एडिटर का भी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद हमें चलना है अपने बटन के क्लिक लिसनर पर। तो मैं बनाऊंगा बटन स्टोर डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू ऑन क्लिक लिसनर, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पर डेटा को स्टोर करने के लिए मैं एक मेथड क्रिएट कर लेता हूँ अलग से सेपरेट। मैं लिखूँगा प्राइवेट और वॉइड, और उस मेथड का नाम दे दूंगा स्टोर डेटा, ठीक है, स्टोर डेटा। और इसके अंदर दो पैरामीटर मैं ले लूँगा, पहला स्ट्रिंग टाइप का की और दूसरा हमारा फिर स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू, ठीक है। ये हमारे पास दो पैरामीटर्स इसे लेने हैं। उसके बाद इस एडिटर के अंदर से हमें कुछ मेथड मिलेगा, जैसे एडिटर डॉट पुट स्ट्रिंग। अगर हमें स्ट्रिंग डेटा को स्टोर करना है तो हम यूज़ करेंगे पुट स्ट्रिंग, बूलियन स्टोर करना है तो पुट बूलियन। तो ऐसे ही हमें जो भी डेटा टाइप स्टोर करना है उस डेटा टाइप को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो हमें अभी स्टोर करना है स्ट्रिंग टाइप का, तो मैं लिखूँगा पुट स्ट्रिंग। और सबसे पहले मैं की दे दूंगा, जो कि हमने की यहाँ पर इनपुट लिया हुआ था, और वैल्यू उसको दे दूंगा जो मैंने वैल्यू यहाँ पे इनपुट लिया हुआ था, ठीक है। इसे दो वैल्यू चाहिए होता है, एक की और एक वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अपने शेयर्ड प्रेफरेंस के अंदर डेटाबेस को स्टोर कर दिया है, लेकिन अभी अप्लाई नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो इस एडिटर के अंदर से हमें एक मेथड मिलेगा एडिटर डॉट अप्लाई, ठीक है। इस अप्लाई को करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक आप अप्लाई नहीं करेंगे तब तक ये डेटाबेस में स्टोर नहीं होगा, ठीक है। तो हमारे पास एक ये डेटा स्टोर हो जाएगा अप्लाई करने के बाद, ठीक है। तो जो भी हमने यहाँ पर की का इनपुट लिया हुआ है, इस की के नाम से ही ये वैल्यू हमारा जो है स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा मेथड तैयार हो चुका है। अब तो इसे हम अपने बटन क्लिक के ऊपर लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए दो पैरामीटर्स, तो उसके लिए हम दो स्ट्रिंग टाइप बना लेंगे वेरिएबल। पहला बना लूँगा की, और इसके अंदर स्टोर करूँगा डेटा में इनपुट की, ठीक है। इनपुट की डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग डॉट ट्रिम भी कर देंगे, जिससे आगे पीछे का जो भी स्पेस है वो हट जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हमें दूसरा एक वेरिएबल बनाना है वैल्यू के नाम से, जिसके अंदर हम इंपोर्ट करेंगे इनपुट वैल्यू डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग डॉट ट्रिम, ठीक है। तो ये हमारे पास दो वेरिएबल्स मिल गए, जो भी हमारे इनपुट की के अंदर स्टोर किया जाएगा, जो भी इनपुट दिया जाएगा वो हमारा इस की के अंदर इंपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमें कॉल करना है अपना मेथड स्टोर डेटा, और यहाँ पे हमें वेरिएबल्स इसको पास कर देने हैं की, और यहाँ पे दूसरा है वैल्यू, ठीक है। तो इतना करने से हमारा जो है डेटा स्टोर हो जाएगा, हम जो भी अपने एडिट टेक्स्ट के अंदर देंगे की और वैल्यू, ठीक है। कुछ कंडीशन ये बन सकता है कि हमारा एडिट टेक्स्ट जो है एम्प्टी है और बटन क्लिक कर दिया गया है, तो उस समय क्रैश हो सकता है अपना ऐप, या फिर कुछ एरर आ सकता है, कुछ ग्लिच आ सकता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम यहाँ पर चाहे तो एक इफ़ कंडीशन लगा करके कुछ कंडीशन चेक कर सकते हैं, जैसे कि इफ़ की डॉट इज एम्प्टी, ठीक है। अगर एम्प्टी है तो हम एक टोस्ट करा देंगे सिंपल, कि हमारा जो एडिट टेक्स्ट है वो एम्प्टी है, कुछ तो इसमें टेक्स्ट आपको भरना पड़ेगा। तो हम लिख देंगे कि इनपुट की इज एम्प्टी, ठीक है, इनपुट की इज एम्प्टी। और फिर इसके एल्स कंडीशन में हम चेक करेंगे कि इफ़ वैल्यू इज एम्प्टी, वैल्यू डॉट इज एम्प्टी। अगर वैल्यू एम्प्टी है तो फिर हम एक टोस्ट कर देंगे कि हमारा जो वैल्यू जो हो अभी नल नहीं हो सकता, इनपुट वैल्यू इज एम्प्टी, ठीक है। और ये भी अगर एम्प्टी नहीं है तब हम इसको एल्स कंडीशन में जा करके अपने इस मेथड को कॉल करा सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो है नल पॉइंटर एक्सेप्शन बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो ये हमारा हो गया बटन स्टोर करने के लिए। अभी हम रिट्रीव करने के लिए बटन को लगाएंगे, तो बटन रिट्रीव डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू ऑफ ऑन क्लिक लिसनर, और यहाँ पर हम रिट्रीव करेंगे अपने डेटा को। तो यहाँ पर भी हम चाहें तो एक इनपुट ले सकते हैं कि हम किस पर्टिकुलर की के वैल्यू को रिट्रीव करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेंगे हम स्ट्रिंग की नाम से ही, इज इक्वल टू इनपुट की डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग डॉट ट्रिम, ठीक है। तो हमारे पास जो भी इस इनपुट की एडिट टेक्स्ट के अंदर होगा हमारी की के अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर एक कंडीशन चेक करेंगे हम कि इफ़ की डॉट
इज एम्पटी, अगर एम्पटी है तो फिर टोस्ट करेंगे इनपुट की इज एम्पटी, ठीक है। और अगर एम्पटी नहीं है तो हम अपना रिट्रीव करने वाला कोड जो भी है वो रन करेंगे। इस कंडीशन में हमें वैल्यू के इनपुट लेने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हमें वैल्यू को ही रिट्रीव करना है डेटाबेस के अंदर से, ठीक है। तो अगर ये की हमारा एम्पटी नहीं है तो हम अपने कोड को रन करेंगे और हम लिखेंगे शेयर्ड प्रेफरेंसेस डॉट गेट, और यहाँ पर हमें जो भी मेथड्स हैं, जो भी डेटा टाइप के मेथड्स हैं वो मिल जाएंगे हमें। तो हमने स्टोर किया था स्ट्रिंग टाइप का, तो हम यहाँ पर लिखेंगे गेट स्ट्रिंग, और हमें कौन से की का वैल्यू चाहिए वो हमें यहाँ पे देना है। तो हमने यहाँ पर की का इनपुट लिया हुआ था कि हमें कौन सा की का वैल्यू चाहिए, तो ऐसे हम पास कर देंगे की। और दूसरा पैरामीटर यहाँ पे हमें चाहिए डिफ़ॉल्ट वैल्यू की। अगर उस की के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है, अगर नल है या फिर एम्प्टी है, तो हमें डिफ़ॉल्ट में क्या शो करना है। तो हम डिफ़ॉल्ट में अपना टेक्स्ट दे सकते हैं डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट, ठीक है। ये हमारे पास डिफ़ॉल्ट में हो जाएगा। तो ये हमारे पास रिट्रीव करने का भी कोड हो चुका है। अब ये रिट्रीव तो कर रहा है लेकिन कहीं पर शो नहीं कर रहा है, तो हम इसे एक वैल्यू के अंदर स्टोर करके और एक टेक्स्ट के अंदर दिखा सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लूँगा, वैल्यू इज इक्वल टू शेयर्ड प्रेफरेंसेस डॉट गेट स्ट्रिंग, जो भी हमारा है, ठीक है। तो ये हमारा डेटा को रिट्रीव करके इस वैल्यू के अंदर स्टोर कर देगा। उसके बाद इस वैल्यू को हम चाहे तो टोस्ट कर सकते हैं या फिर अपने किसी टेक्स्ट के अंदर दिखा सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपल टोस्ट कर देता हूँ वैल्यू, ठीक है। ये हमारा जो भी वैल्यू है इसे शो कर देगा, इसे टोस्ट कर देगा। तो अभी हमारा कोड जो है पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। तो इसे चल के अपने ऐप के अंदर एक बार हम टेस्ट करके देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा अपना फ़ोन Realme RMX2027 और इसे रन करूँगा। तो ये ऐप रन हुआ, लेकिन यहाँ पर शेयर्ड प्रेफरेंसेस जो हमने लिखा हुआ था ये ब्लैक में है। मेरा फ़ोन इसमें डार्क मोड में है और इसके बैकग्राउंड कलर को हमने डिफाइन किया नहीं है, तो इसलिए जो है ये गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। तो मैं इस शेयर्ड प्रेफरेंस के टेक्स्ट को कर दूंगा वाइट, टेक्स्ट कलर को वाइट कर दूंगा, ठीक है। वाइट हो गया। अभी फिर से रन करके चेक करते हैं। तो ये हमारा बिल्कुल बढ़िया है, ठीक है। अभी हम इसको स्टोर करके चेक करेंगे एक बार। तो हम अपने की के अंदर लिखेंगे डेटा 1, ठीक है। और वैल्यू के अंदर मैं स्टोर करूँगा दिस इज डेटा 1, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू है। अब इसे भी स्टोर करेंगे। अभी स्टोर हम करेंगे तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि हमारा डेटा स्टोर हुआ है या फिर नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए चाहे तो हम एक टोस्ट करा सकते हैं कि डेटा स्टोर्ड, या फिर इस एडिट टेक्स्ट को हम खाली कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ करके हम पता कर सकते हैं कि हमारा डेटा जो है स्टोर हो चुका है, ठीक है। तो हम जाएंगे अपने मेन एक्टिविटी के अंदर और इस बटन स्टोर के अंदर और इस स्टोर डेटा मेथड के अंदर एडिटर डॉट अप्लाई के बाद हम एक टोस्ट कर देंगे डेटा स्टोर्ड, ठीक है, डेटा स्टोर्ड। और अपने इनपुट टेक्स्ट जो भी हमारे इनपुट की डॉट सेट टेक्स्ट, इसके टेक्स्ट को हम नल कर देंगे, एम्प्टी कर देंगे, ठीक है। इनपुट वैल्यू डॉट सेट टेक्स्ट और यहाँ पे एम्प्टी कर देंगे हम, ठीक है। तो अभी जब हम डेटा को स्टोर करेंगे तो हमारा इनपुट टेक्स्ट जो है वो खाली हो जाएगा और एक टोस्ट भी करेगा कि डेटा स्टोर, ठीक है। तो हमारे पास ये की में है डेटा 1, वैल्यू में है दिस इज डेटा 1। तो जब भी हम इसे स्टोर करेंगे तो ये एक टोस्ट करेगा डेटा स्टोर्ड, और हमारा एडिट टेक्स्ट जो भी है वो दोनों के दोनों एम्प्टी हो चुके हैं, ठीक है। तो मतलब कि हमारा डेटा जो है स्टोर हो चुका है। अभी हम कोई दूसरा वैल्यू स्टोर करके चेक करते हैं, ठीक है। तो मैं लिखूंगा डेटा 2 और इसमें मैं लिख देता हूँ कि दिस इज माई डेटा नंबर 2, ठीक है। तो ये हमारा वैल्यू होगा और ये हमारा की हो गया। अभी हम इसे स्टोर करेंगे तो हमारा एक टोस्ट हुआ डेटा स्टोर्ड, और हमारा जो एडिट टेक्स्ट है दोनों के दोनों वो खाली हो गए, ठीक है। तो हमारे पास दो वैल्यू जो है स्टोर हो चुके हैं, एक डेटा 1 की के नाम से और एक दूसरा डेटा 2 की के नाम से, ठीक है। तो अभी हम चेक करते हैं डेटा को रिट्रीव करके। तो मैं एक की दूंगा डेटा 1, ठीक है, डेटा 1, और इसे मैं रिट्रीव पे क्लिक करूंगा तो ये यहाँ पे टोस्ट करेगा दिस इज डेटा 1, जो कि हमने वैल्यू में स्टोर किया हुआ था फर्स्ट टाइम में, ठीक है। उसके बाद हम दूसरा डेटा भी चेक कर लेते हैं डेटा 2, और इसे जब रिट्रीव करेंगे तो ये टोस्ट करेगा दिस इज माई डेटा नंबर 2, जो कि हमने वैल्यू में स्टोर किया हुआ था। अभी अगर हम की के अंदर कुछ भी ना रखें, ठीक है, और फिर रिट्रीव करें तो हमारा क्या टोस्ट करेगा इनपुट की इज एम्प्टी, जो कि हमने चेक किया था कंडीशन वहाँ पे कि अगर हमारा की इनपुट जो है खाली हो तो फिर क्या करेगा। तो हमें यहाँ पे नोटिफाई कर रहा है कि हमारा की जो है खाली है, कम से कम उसमें कुछ तो लिखिए जो भी हमारा की है, ठीक है। तो इस तरीके से हम शेयर्ड प्रेफरेंस को अपने ऐप के अंदर इंटीग्रेट करते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए ऑफलाइन। बिल्कुल ये डेटा आपके फ़ोन के अंदर ही आपके ऐप के पैकेज नेम के अंदर एक फ़ोल्डर बना करके, शेयर्ड प्रेफरेंस नाम का फ़ोल्डर बना करके उसके अंदर स्टोर करता है। आप अगर देखना चाहते हैं तो इसे देख भी सकते हैं। इस एंड स्टूडियो के अंदर ही आपको मिलेगा एक ऑप्शन यहाँ पे डिवाइस मैनेजर, ठीक है। इसे ओपन करेंगे और इसके अंदर जो भी आपका डिवाइस कनेक्टेड है इस समय एडीबी के थ्रू वो यहाँ पे शो करेगा, और यहाँ पे आपको 3 डॉट के अंदर से आपको एक ऑप्शन मिलेगा ओपन इन डिवाइस एक्सप्लोरर, ठीक है। इस पर क्लिक करते ही आपको एक पैनल खुल के आएगा,
ठीक है, डिवाइस एक्सप्लोरर नाम से। और यहाँ पे आपको जाना है डेटा के अंदर, डेटा के अंदर फिर रिकॉर्ड डेटा, और इस डेटा के अंदर जो भी ऐप हैं उन सबके पैकेज नेम आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। तो आपके ऐप का पैकेज नेम जो भी है आप यहाँ से देख सकते हैं, com.example.shared preferences, ठीक है। तो आपको इस पैकेज नेम को फाइंड करना है, com.example.shared preferences, ये हमारे पास ऐप है। इसको ओपन करेंगे तो आपको एक फोल्डर दिखेगा शेयर्ड प्रेफ नाम से। इसके अंदर हमने जो भी अपने शेयर्ड प्रेफरेंस का नाम दिया हुआ था डेटाबेस, वो यहाँ पे शो करेगा। और इसे ओपन करेंगे आप तो आपको पूरा डेटा यहाँ पे जो भी आपने स्टोर किया हुआ है सब दिखाएगा यहाँ पे। तो हमने यहाँ पर स्टोर किया था एक डेटा 1, वैल्यू दिया था दिस इज डेटा 1, और डेटा 2 हमने स्टोर किया हुआ था दिस इज माई डेटा नंबर 2। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और फिर मिलेंगे अगली वीडियोज़ में। बाय बाय।